वेलकम स्टूडेंट, आज हम शुरू करने लगे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 और उसका न्यूमेरिकल नंबर 6। तो चले हम पहले रीड कर लें। व्हाट इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क दैट मस्ट बी परफॉर्म्ड टू फ्रीज 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बाय मीन्स ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। टेक द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। How much heat is passed on to the surrounding during this process? तो इसमें रेफ्रिजरेटर के बारे में हमें बताया गया है। तो पहले इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि पहले हम हीट इंजन को जो है ना वो पहले लेते हैं और उसकी मदद से हम फिर रेफ्रिजरेटर की तरफ मूव होते हैं। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ पहले हीट इंजन। हीट इंजन में क्या होता है कि ये एक पोर्शन है जिसको हम कहते हैं कि हॉट रिजर्वायर, और ये क्या होता है एट टेम्परेचर T1। T1। अब यहाँ से क्या होता है कि हीट जो है ना वो नीचे की तरफ मूव होगी जिसको हम Q1 कहेंगे। और फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ इंजन होगा। तो इंजन जो है वो क्या करेगा, वो कोई वर्क जो है वो परफॉर्म करेगा जो इस तरफ होगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ इंजन, और वर्क जो है वो डेल्टा W जो है वो यहाँ हम लिख लेंगे। और इसके बाद क्या होता है इंजन में कि सम हीट जो है वो रिलीज हो जाती है, और ये पोर्शन जो है जिसको हम कहते हैं कोल्ड रिजर्वायर। एट T2। तो ये जो है टेम्परेचर T2 होगा और यहाँ पर हीट जो है वो Q2 होगा और जिसकी डायरेक्शन जो है वो डाउन साइड होगी। तो हीट इंजन के बारे में तो आप पहले अंडरस्टैंड कर चुके थे। अब रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, इससे बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो है यहाँ पर एरो जो है डाउन की साइड की जगह अपर साइड पे जाएगा, और ये भी क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। और रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि वर्क जो है वो हमें उल्टा परफॉर्म करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ आएगी। अब यहाँ पर क्या नज़र आता है कि एफिशिएंसी जो होती है किसी भी हीट इंजन की वो आती है, एफिशिएंसी जो है वो T1 माइनस T2 अपान T1। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया कि यहाँ एफिशिएंसी T2 अपान T1 माइनस T2 होगा। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि ये जो गिवन डाटा है वो पहले लिख लें, फिर इसके बाद इसके ऊपर हम मज़ीद वर्क करते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा में क्या होगा कि यहाँ पर वाटर जो है वो कितना है, 1 ग्राम वाटर है, जो कि हम यहाँ लिखेंगे मैस ऑफ वाटर। मैस ऑफ वाटर वो M से है और वो कितना है, 1 ग्राम। और जो लो टेम्परेचर है वो कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम यहाँ लिख लेते हैं लो टेम्परेचर और इसको हम यहाँ पे T2 से शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हीट इंजन की जगह
अब यहाँ पर क्या होगा, रेफ्रिजरेटर का रूल होगा। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ रेफ्रिजरेटर, तो ये आ जाएगा। तो वो क्या होगा, T2 जो कि यहाँ पे है, और वो आएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये कोल्ड रिजर्वायर है, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और हम इसको क्या करते हैं, केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, जो कि 273 केल्विन बनेगा। अब हम ये करते हैं कि हाई टेम्परेचर जो है ये यहाँ पर गिवन है, जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एज 37, यानी कि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो उसको हम हाई टेम्परेचर के तौर पे ले लेते हैं। T1 और वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको भी हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, जो आएगा 37 प्लस 273, तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 310 केल्विन। इसके बाद क्या होता है कि हीट ऑफ फ्यूजन, जो कि इसमें एक जनरल वैल्यू आती है हीट ऑफ फ्यूजन, उसको हम HF से शो करते हैं, जिसकी वैल्यू है 336 जॉल पर ग्राम, जो कि आपने बुक में पढ़ा है। और जब 1 ग्राम ऑफ वाटर होगा तो हम कहेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट रिमूव जो है वो कितनी होगी। तो अब हम ये क्या करेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट रिमूव जो है वो लिखते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड, और वो क्या है कि वो Q2 की फॉर्म है। Q2 जो है वो फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए फार्मूला होता है M इंटू HF, जो कि हमने पहले यहाँ पर जनरल वैल्यू लिखी हुई है 336। तो M जो है मैस जो है वो है 1 ग्राम, तो हम यहाँ 1 मल्टीप्लाई 336 करेंगे, तो जो आ जाएगा 336 जॉल्स। तो इस तरह से हमने Q2 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली। अब हमने क्या करना है, हमें जो कहा गया है कि वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क। और एक तो हो गया कि हीट रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग, जो कि Q1 जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो टू फाइंड हम यहाँ लिख लेते हैं टू फाइंड, एक तो ये है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क दैट मस्ट बी परफॉर्म टू फ्रीज 1 ग्राम ऑफ वाटर, और दूसरा जो है हमें इसके लिए पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, हीट रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग, हीट रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग। और उसको हम Q1 से शो करेंगे, क्योंकि Q2 तो हमने फाइंड आउट किया, अब हमने Q1 की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और दूसरा वर्क डन कितना हुआ है वो हमने देखना है। वर्क डन, और वो डेल्टा W उसकी वैल्यू कितनी आती है, ये हमने
दो चीज़ें जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो चलें हम अब अपना जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम इसके लिए ये इसको रेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं लाइन ड्रा कर लेता हूँ। और इसके लिए क्या होगा कि कोएफिशिएंट्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, जिसका जिक्र पहले किया था। तो कोएफिशिएंट्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। और उसके लिए क्या फार्मूला होता है? उसके लिए होता है E इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर वैल्यूज जो है वो पुट कर लेते हैं। T2 की वैल्यू है 273 अपॉन T1, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो है 310 माइनस 273। तो 273 अपॉन 310 को 273 से जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 37, और जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7.378। तो इस तरह से हमने E की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की। और वो क्यों फाइंड आउट की? क्योंकि आगे हमने जो है वो E की ही मदद से जो है वो Q1 की वैल्यू तक जाना है। तो आपको ये भी मालूम होगा कि हीटिंग एनर्जी रेशियो जो है वो कितनी है, वो भी E ही होती है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि हीटिंग जो एनर्जी रेशियो है वो भी इसी तरह ही लिख लेता हूँ। E इज इक्वल टू, वो इक्वल होती है Q2 अपॉन डेल्टा W। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, Q2 की वैल्यू जो कि 336 है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ अपॉन डेल्टा W। वो तो हमने फाइंड आउट करना है, उसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। और E की जो वैल्यू ये मैंने फाइंड आउट की थी 7.378, वो मैं इधर लिख लेता हूँ। अब डेल्टा W इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा 336 7.378। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, वो आएगी 45.54 जॉल्स। तो इस तरह से हमने डेल्टा W जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब Q1 की वैल्यू कैसे हमने फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमें फार्मूला का मालूम है। डेल्टा W इज इक्वल टू होता है Q1 माइनस Q2। तो मैं ये करता हूँ कि डेल्टा W की ये जो वैल्यू है 45.54 वो इधर पुट कर लेता हूँ। और Q1 जो है वो फाइंड आउट करना है, उसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। और Q2 की जो वैल्यू जो कि पहले हमने फाइंड आउट की हुई थी वो थी 336, वो हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। और जब Q1 फाइंड आउट करना होगा तो क्या होगा कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये अब क्या होगी, प्लस हो जाएगी, यानी ये उधर जाके 45.54 प्लस 336। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर बनेगा वो आ जाएगा 381.54 जॉल्स। तो इस तरह से हमने हीट रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग जो Q1 की वैल्यू है वो भी हमने फाइंड आउट कर ली, और डेल्टा W जो है उसकी भी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो उम्मीद है कि आपको इस सोल्यूशन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।